एक औरत है लीजा, जो अपनी बेटी नीना की मौत के दुख में कि वो सड़क के बीचों बीच लेटी हुई है अपनी जान देने के इरादे से। हाँ, मतलब वो पूरी तरह से टूट चुकी है, कोई उम्मीद नहीं बची है उसके पास। बिल्कुल। और तभी एक अनजान गाड़ी वहां रुकती है। ड्राइवर का नाम एडम है और वो उसे लिफ्ट देता है, जो कि अपने आप में काफी अजीब है, इतनी रात गए। हाँ एकदम। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और अजीब सा है। अचानक लीजा रेडियो चालू करती है और उस पर एक सीरियल किलर की खबर आने लगती है। खबर में बताते हैं कि वो एक ऐसा हत्यारा है जो सफेद रंग का है, भूरी गाड़ी चलाता है और उसके दाएं हाथ पर एक क्रॉस का टैटू है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। हाँ, क्योंकि लीजा की नजर तुरंत एडम के स्टीयरिंग व्हील पर रखे हाथ पर जाती है। वहां बिल्कुल वही क्रॉस का टैटू है। अरे बाप रे। एडम को भी एहसास हो जाता है कि लीजा ने टैटू देख लिया है। एक पल का सन्नाटा होता है, फिर जोर से ब्रेक लगता है, एक भयानक टक्कर और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब लीजा की आंखें दोबारा खुलती हैं तो वो किसी अस्पताल या एडम के तहखाने में नहीं है। वो खुद को एक अजीब ठंडे लोहे के बंकर में पाती है। उसने एक खास तरह का सूट पहना हुआ है और कलाई पर एक ऐसी घड़ी बंधी है जिसे उतारा ही नहीं जा सकता, जो कि एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप वाला फील देता है। हाँ, मतलब 100 जैसी फिल्मों की तरह। हाँ। सामने एक दरवाजा खुलता है, वो एक संकरी सुरंग में जाती है और पीछे का दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है और उसी पल उसकी घड़ी पर 11 मिनट का एक टाइमर शुरू हो जाता है। सिर्फ 11 मिनट? मतलब पीछे लौटने का तो कोई रास्ता ही नहीं है अब। नहीं, कोई रास्ता नहीं। और वो जैसे ही आगे बढ़ती है, उस सुरंग का फर्श उसे छत की तरफ धकेलकर कुचलने की कोशिश करता है। हाँ, ये बहुत ही प्राइमल डर है। क्लोस्ट्रोफोबिया। बिल्कुल। वो बाल बाल बचती है, फिर आगे रेंगते हुए उसे एक जली हुई लाश मिलती है और पता है, उस लाश की कलाई पर भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी है। इससे साफ हो जाता है कि वो अकेली नहीं है जो इस जगह पर आई है। हाँ, और टाइमर में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, तभी लोहे की सलाखें रास्ता रोक लेती हैं और दीवारों से हीट पाइप्स बाहर आ जाते हैं। आग उगलने ही वाले हैं वो। और उसे छुपने की जगह ढूंढनी पड़ती है। हाँ, लीजा किसी तरह एक छोटे से सेफ हैच में छुपकर अपनी जान बचाती है। मुझे तो शुरुआत में लगा कि ये जरूर किसी बाहरी ताकत का काम है, मतलब शायद कोई एलियन एक्सपेरिमेंट चल रहा है। या लोगों को लगता है कि शायद एडम ने ही उसे टॉर्चर करने के लिए ये सब बनाया हो। वही तो, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारे पास ऐसे 11 मिनट के डेडलाइंस होते हैं जो जानलेवा लगते हैं, पर ये तो सच में मौत की मशीन है। वो जली हुई लाश इस बात का प्रतीक है कि इस परीक्षण में फेल होने का नतीजा क्या है, लेकिन बचने का रास्ता हमेशा खुला है। ये जगह मारने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक धकेलने के लिए है। मतलब उसे सर्वाइवल के लिए मजबूर कर रही है। हाँ, जब कोई इंसान गहरे दुख में होता है, जैसे लीजा थी, तो वो अक्सर जीने की इच्छा छोड़ देता है। यहाँ बचने के लिए उसे अपने सबसे मूल और आदिम विश्वासों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि ये परीक्षण लगातार और क्रूर होता जाता है। लीजा आगे बढ़ती है और एक पानी के टैंक को पार करने के बाद तेजाब के एक उबलते हुए गड्ढे के पास पहुंचती है। तेजाब का कुआं? हाँ। ये और भी खतरनाक है। हाँ। वो अपने कपड़े का एक टुकड़ा डालती है जो तुरंत राख बन जाता है। बच निकलते वक्त उसका घुटना तेजाब से बुरी तरह जल जाता है और दर्द से कराते हुए जब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक और शख्स मिलता है। एक ऐसा इंसान जो पहले से वहां फंसा हुआ है। बिल्कुल, एक ऐसा आदमी जो पागल हो चुका है। और तभी घड़ी पर 60 सेकंड का एक नया काउंटर शुरू होता है और आग उगलने वाले पाइप्स फिर से बाहर आ जाते हैं। और इस बार चुनौती सिर्फ समय की नहीं है। एकदम सही, इस बार चुनौती अस्तित्व की है, क्योंकि उन दोनों के बीच सिर्फ एक इंसान के छुपने लायक ही हैच होता है। मतलब दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। हाँ, जान बचाने के लिए उनके बीच एक खौफनाक लड़ाई होती है। लीजा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को बाहर धकेल देती है। हैच बंद होता है और उसी दौरान उस आदमी का हाथ कटकर अंदर आ गिरता है। अरे बाप रे। लीजा जब उस कटे हुए हाथ को देखती है तो वहां क्रॉस का टैटू बना हुआ है। वो पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम था, वही सीरियल किलर। ये सच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। लीजा अपनी आंखों के सामने उसे आग में जलकर राख होते हुए देखती है। यह मैं सच में उलझ गया। अगर एडम कातिल था तो वो खुद इस जाल में एक शिकार कैसे बन गया। एडम के जलने के बाद वह एक अजीब सा खोपड़ी जैसा दिखने वाला रोबोट आता है। मैंने सोचा कि अब ये रोबोट लीजा को मार डालेगा, लेकिन इसके बजाय वो अपने एक टूल के जरिए लीजा का वो तेजाब से जला हुआ घुटना पूरी तरह ठीक कर देता है। और वो उसे कुछ दिखाता भी है ना? हाँ, वो उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है। उसमें लीजा देखती है कि गाड़ी के अंदर एडम ने असल में उसके सीने में चाकू घोंप दिया था और उसे बाहर फेंक दिया था।
जिसके बाद लीजा ने एक सफेद रोशनी देखी थी। तो उसे लगता है कि शायद एलियंस ने उसे बचाया है। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद लीजा जो करती है वो सच में पागलपन लगता है। वो एडम की घड़ी के नीचे बने हुए कुछ निशानों को देखती है और समझ जाती है कि ये इस भूल भुलैया का नक्शा है। वो अपने खून से उन निशानों को दीवार पर बनाती है और फिर अपना खुद का नक्शा ढूंढने के लिए वो अपनी उसी घड़ी वाली कलाई को उबलते हुए तेजाब में डाल देती है, अपनी ही कलाई जला लेती है। और वो आत्मत्याग उसे अगले और सबसे कठिन स्तर के लिए तैयार करता है, क्योंकि एडम जो आग में जलकर राख हो गया था वो मरा नहीं है। वो वापस आता है। वो जलकर एक अंधे और बेहद खतरनाक जानवर में बदल चुका है, एक म्यूटेंट जो सिर्फ आवाज सुनकर हमला करता है। लीजा उसे चकमा देने के लिए अपनी वो जली हुई घड़ी एक तरफ फेंकती है, लेकिन यहाँ उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। वो गलती से घड़ी को अपने ही सही रास्ते पर फेंक देती है। अरे नहीं। फिर एक आखिरी 60 सेकंड की आग की चुनौती आती है। लीजा और उस म्यूटेंट एडम की आखिरी भिड़ंत होती है और लीजा बहुत ही चतुराई से एक मूविंग हैच दरवाजे का इस्तेमाल करके एडम का सिर को चल देती है। तो शारीरिक रूप से उसने अपने सबसे बड़े डर को खत्म कर दिया। मुझे लगा था कि ये असली बॉस बैटल है, भौतिक राक्षस खत्म हो गया, लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद आती है। आगे चलकर एक आखिरी दौराहा आता है जहाँ 2 रास्ते होते हैं। हाँ, सही रास्ते पर जाने से ठीक पहले गलत रास्ते से उसकी मरी हुई बेटी नीना बाहर आती है और वो लीजा से अपने साथ चलने की जिद करती है। ये बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाला पल है। सोचिए, उस भयानक राक्षस को हराना शायद आसान था, लेकिन अपनी मरी हुई बेटी के भावनात्मक छलावे को छोड़कर आगे बढ़ना ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लीजा एक टूटे हुए दिल के साथ ये सच्चाई स्वीकार करती है कि नीना पहले ही मर चुकी है। वो उसे छोड़कर सही रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। एडम उसका डर था और नीना उसका शोक। और इन दोनों को पार करने के बाद वो अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच जाती है। लीजा एक आखिरी सुरंग में जाती है जहां बड़े बड़े लोहे के ब्लेड गिर रहे हैं। सिर्फ कुछ सेकंड के फर्क से। हाँ, 4, 3 और 2 सेकंड के फर्क से। अपनी आखिरी छलांग लगाते वक्त उसका पैर कट जाता है। वो बुरी तरह घायल है, लेकिन रेंगते हुए रास्ते के अंत तक पहुंचती है जहां उसे एक खुला नीला आसमान दिखता है। इतने अंधेरे के बाद आजादी। लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है, पता चलता है कि वो आसमान असली नहीं है, वो सिर्फ एक स्क्रीन पर चल रहा वीडियो है। ये तो बहुत ही भयानक है। जरा उस निराशा के बारे में सोचिए। इतनी तकलीफ के बाद नकली आसमान देखना। लीजा पागलपन में जोर जोर से हंसने लगती है और बस अपनी मौत का इंतजार करती है, पर इस बार आग नहीं आती। आग नहीं आती। नहीं। अचानक छत खुलती है, एक सफेद रोशनी आती है और वो हवा में तैरने लगती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो एक झरने के पास है, एक जन्नत जैसी जगह पर, अपनी बेटी नीना के साथ। तो वो असल में बच गई? नहीं, यही तो सबसे बड़ा राज खुलता है। पता चलता है कि लीजा की असल में उस गाड़ी में ही मौत हो चुकी थी। मतलब वो इस पूरे सफर में जिंदा ही नहीं थी। बिल्कुल। ये भूल भुलैया असल में उसका पर्गेट्री या बरज़ख था, उसकी आत्मा की शुद्धि का सफर, जहां उसने अपने पापों और डरों का सामना किया। ये सच में कहानी का पूरा अर्थ बदल देता है। ये साइफाई से सीधा एक आध्यात्मिक सफर बन जाता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं कहूंगी कि इस पूरे सफर में लीजा का बार बार शारीरिक रूप से मरना और बचना असल में उसकी आत्मा की शुद्धि थी। जब तक उसने अपने डर और अपने लगाव दोनों को पराजित नहीं कर दिया, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिली। नकली आसमान देखकर हार मान लेना वो असल में उसका अपनी आत्मा का पूर्ण समर्पण था। तो हम कह सकते हैं कि एक दर्दनाक मौत, उसके बाद एक भयानक भूल भुलैया और अंत में शांति और जन्नत का सफर। ये कहानी सिखाती है कि तकलीफ और शोक से गुजरकर ही सच्ची मुक्ति मिलती है। बिल्कुल। दर्द से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही एकमात्र रास्ता है। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां और जो डेड एंड्स होते हैं, जहां लगता है सब खत्म हो गया। क्या पता वो हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी नई और बेहतर शुरुआत के लिए तैयार करने वाली भूल भुलैया का हिस्सा हो। सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी भूल भुलैया इस वक्त हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुरक्षित रहें।